सुनते हैं बुलबुल मोती की कहानी। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक बुलबुल ने बहुत ही सुंदर सा अपना घोंसला बनाया। उस बुलबुल के दो बच्चे थे, वो भी बहुत छोटे थे। बुलबुल अपने बच्चों के लिए दाना लाती थी, फिर बारी बारी से दोनों बच्चों को दाना खिलाती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों के बाद बच्चे भी अपनी माँ के साथ भोजन के लिए जाने लगे और अपनी माँ के साथ ही वहाँ घोंसले में लौट आते थे। समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए। बच्चे अपनी माँ के बिना ही भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक दिन की बात है, दोनों बच्चे भोजन ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। बच्चे अपना भोजन ढूंढ रहे थे कि अचानक एक बच्चे को बहुत ही कीमती मोती मिला। बच्चे ने कहा, देखो यहाँ क्या चीज है, हमें इसे अपनी माँ के पास ले जाना चाहिए। बच्चे ने कहा, अरे छोड़ो भाई, नहीं भाई, हो सकता है यहाँ कोई काम की चीज हो। अरे इससे अपने पेट की भूख तो नहीं मिटेगी भाई, तुम इसे फेंको और अपना दाना ढूंढो। अरे परेशान क्यों हो रहे हो भाई, बुलबुल के दूसरे बच्चे ने कहा। नहीं भाई, इसे माँ के पास हम जरूर लेकर जाएंगे, मुझे तो यहाँ कोई काम वाली चीज लग रही है। पहला बच्चा वहाँ से उठ गया। वहाँ मोती लेकर अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ से बोला, देखो माँ, आज मुझे यहाँ क्या चीज मिली है। माँ ने कहा, बेटे यहाँ तो बहुत ही कीमती चीज है, ऐसी चीजें समय पर बहुत ही काम आती है। इतना कहते माँ ने मोती को ले लिया, उसे घोंसले में बहुत ही संभाल कर रख दिया। एक बार की बात है, उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक जगह पर बहुत ही सारे दाने बिखेर दिए और साथ में अपना जाल भी वहीं पर बिछा दिया और कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ ही क्षण में बहुत सारे पक्षी उस जाल में फंस गए। बुलबुल के बच्चे भी उसी जाल में फंस गए। अब क्या किया जाए, सभी पक्षी मिलकर सोचने लगे, क्यों ना हम शिकारी से प्रार्थना करें कि हमको जाल से आजाद कर दे, क्योंकि हमारे बच्चे घोंसले में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वह तरस खाकर हमें छोड़ दे। एक मैना बोली, नहीं शिकारी, हमें ऐसे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर हम इसे अगर कोई कीमती चीज दे तो हो सकता है वह लालच में आकर आजाद कर दे, मगर हमारे पास ऐसी कीमती चीज भी क्या है। बुलबुल के छोटे बच्चे ने हैरान होकर कहा, भाई हमारे पास एक कीमती मोती है, वह मोती हमारी माँ ने घोंसले में छिपा कर रख दिया है। यदि वह कीमती मोती अगर शिकारी को दे दे तो हो सकता है हमें छोड़ दे। बुलबुल के बच्चे ने कहा। पक्षी रानी से पूछने लगे, मगर हम मोती लाए तो कैसे मोती लाएं? एक कबूतर अभी आजाद है, वह देखो उस वृक्ष की डाल पर बैठा है। यदि हम उससे बुलबुल के घोंसले से मोती लाने को कहें तो हो सकता है वह कबूतर हमारी मदद करे। कुछ पक्षियों ने आवाज लगाकर कबूतर को अपने पास बुलाया और उस कबूतर को सारी बातें समझा दी। कबूतर तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। कबूतर वहां से उड़कर अब बुलबुल के पास आया। कबूतर ने सारी बातें बुलबुल को बताई। बुलबुल ने मोती लिया और कबूतर के साथ वहां आई जहां पक्षी और बुलबुल के बच्चे शिकारी के जाल में फंसे हुए थे। अब शिकारी भी अपने जाल के पास आ गया। बुलबुल शिकारी से कहने लगी, भाई अगर तुम अपने जाल से सभी पक्षियों को आजाद कर दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज दे सकती हूँ जिससे तुम्हारा सारा जीवन अच्छे से गुजर सकता है। शिकारी हैरान होकर बोला, वह ऐसी कौन सी चीज है? बुलबुल बोली, वह एक मोती है जिससे तुम्हारा सारा जीवन अच्छे से गुजर सकता है। बुलबुल ने मोती को दिखाते हुए कहा। शिकारी ने कहा, यह सचमुच बहुत कीमती मोती है। मोती को देखते ही शिकारी की आंखें चिलबिला गई। यह तो सचमुच बहुत ही कीमती मोती है, यह मोती मुझे दे दो।
इसके बदले मैं सभी पक्षियों को आजाद कर दूंगा। मगर बुलबुल में बुद्धि नहीं थी। बुलबुल नहीं जानती थी कि शिकारी मोती लेने के बाद अपनी बात से मुंह कर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो सारे पक्षी मारे जाएंगे और मोती भी चला जाएगा। बुलबुल बोली, पक्षियों को छोड़ दो। जैसे ही पक्षी उड़ेंगे मैं मोती को नीचे फेंक दूंगी। शिकारी जानता था पक्षी झूठ नहीं बोलते। शिकारी ने सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। तभी बुलबुल ने कहा, तुम दूसरे का अहित करते हो, इसलिए मैं तुम्हें मोती नहीं दूंगा। यह मोती बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम अन्यायी हो, तुम्हें जीवों पर दया कभी नहीं आती है, इसलिए मैं भी तुम पर दया नहीं करूंगी। बुरे को बुरा सबक मिलना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सजा है। इतना कहकर बुलबुल अपने बच्चों के साथ मोती लेकर घोंसले में चली गई। अब बुलबुल का दूसरा बच्चा भी समझ गया था कि हर चीज महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कैसी भी हो। अब शिकारी नाराज होकर वहां से चला गया। शिकारी को इस बात का सबक मिल गया था कि विश्वास करना ही धोखा देने वाले को प्रोत्साहन देना है। कहानी का समय समाप्त। भाई, हमारे वीडियो को लाइक फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।